अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्राइम्स है और क्राइम के टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे साइनॉप्सिस इसकी है कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रॉस रेफरेंस देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, क्राइम का मतलब क्या है, डेफिनेशंस देखेंगे, फिर क्राइम्स की टाइप्स देखेंगे, एलिमेंट्स हैं हमारे पास, स्टेजेस ऑफ क्राइम, और देन कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Crime is an unlawful act which is an offense against the public. Crime is a violation of law enacted by the state or government. The person or persons guilty of such crime will be punished. In simple word, we can say that crime is an unlawful act which is injurious to the society. कोई भी ऐसा एक्ट जो कानून को तोड़ता है वो उसको क्राइम कहते हैं। सिंपल। क्रॉस रेफरेंस में देखिए सेक्शन 11, 44, 189, 190, 385 पीपीसी का जो है वो इस क्राइम्स के रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं मीनिंग। लीगल मीनिंग, क्राइम मीन्स एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। हर जुर्म जो लॉ जिसको पनिश करता है वो क्राइम होता है। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट इन वायलेशन ऑफ पीनल लॉ। पीनल लॉ जो है, पीनल कोड के जो लॉज हैं उसको अगर वायलेशन, उसकी जो वायलेशन है उसको क्राइम कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी ये कहता है कि एन ऑफेंस विच इज़ मेड पनिशेबल इन द लॉ फॉर द टाइम एंड फोर्स। ठीक है, इस्लामिक व्यू से जो है वो ये है कि क्राइम्स आर जनरली एसोसिएटेड विद सिन, थस क्राइम्स हैव टू बी मोरली रॉन्ग। नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाएगा स्टेजेस। तो स्टेज में सबसे पहले हमारे पास है इंटेंशन, मेंस रिया भी इसको बोला जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्राइम इज़ द इंटेंशन ऑफ द क्रिमिनल वेयर ही थिंक्स अबाउट द क्राइम एंड अ गिल्टी एक्ट। इंटेंशन ये होता है कि सोचना। अगर आपने कोई क्राइम करना है तो सही बात है, सबसे पहले इंडिविजुअल जो है उसके बारे में सोचता है, तो उसको इंटेंशन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटेंशन टू किल एनीवन इज़ नॉट अ क्राइम इटसेल्फ। अगर सिर्फ आप सोच रहे हैं ना किसी को मारने का, तो वो क्राइम नहीं है। ठीक है, वो ख़ुद क्राइम नहीं है, लेकिन स्टेजेस में वो ज़रूर इंक्लूड है, क्राइम के स्टेजेस में। However, it is an essential ingredient of crime because without intention to cause harm, there is not a crime. तो यही वो बात हो रही है कि इंटेंशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इंसान सबसे पहले जो भी काम करता है उसके बारे में सोचता है। ठीक है, सेकंड स्टेज हमारे पास आती है प्रेपरेशन। अब अगर बंदे ने अगर कुछ सोच लिया है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो उसके लिए ख़ुद को फिर प्रिपेयर करेगा। तो इसमें यह है कि द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम इज़ द प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल, परचेजिंग अ नाइफ with an intention to kill someone is not a crime because it cannot be determined whether the knife was bought to kill someone or to chop vegetables. इसमें ये कह रहा है कि अगर एक बंदा जो है ना वो छुरी ख़रीदता है इस सोच से कि वो किसी को मारेगा, ठीक है, वो क्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने क्राइम कमिट नहीं ना किया, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो जो छुरी है, वो जो छुरा है, वो उसने लिया है, परचेज़ किया है, वो किसी को मारने के लिए किया है या जो है ना वेजिटेबल्स को काटने के लिए किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास थर्ड स्टेप, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। जब इंसान प्रिपेयर कर लेता है उसको, वो ख़ुद को, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है वो क्राइम कमिट करने जाएगा। ठीक है, उसके लिए कदम बढ़ाएगा। तो ये वो स्टेप है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द क्राइम वेयर द क्राइम इज़ एक्चुअली डन और कमिटेड बाय द क्रिमिनल्स। फॉर एग्जांपल, ए शूट्स बी विद अ गन एंड बी गेट शॉट एंड डाइज और इंजर्ड। तो इसमें यह है कि जब वो सब कुछ कर लेगा तो फिर आखिर में उसने जो फाइनल स्टेज है वो ये है कि वो क्राइम कमिट करेगा फिर। तो ये उसका थर्ड स्टेज था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके एलिमेंट्स। सबसे पहले इसमें है ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द क्राइम रिक्वायर्स दैट द एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ये है कि ज़ाहिर बात है ह्यूमन बीइंग होगा तो क्राइम कमिट होगा। ठीक है, ये सबसे पहले उसका जो है ना एलिमेंट्स में आता है। सेकंड है इंटेंशन। इंटेंशन मैंने पीछे भी आपको बता दी है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि मेंस रिया मीन्स क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड। इंटेंशन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी एक्शन। थर्ड इसके बाद है फिज़िकल मूवमेंट। ठीक है, इसको एक्टस रियस भी बोला जाता है, एक्टस रिया सॉरी। इन लिटरल सेंस एक्टस रिया मीन्स सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। फोर्थ है हमारे पास इंजरी टू अनदर। इंजरी मीन्स टू कॉज डैमेज और टू हर्ट टू एनी पर्सन और टू हिज प्रॉपर्टी
और टू हिज रेपुटेशन। किसी भी इंसान को जो है ना इंजर करना, चाहे वो बंदे को करो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को करो, चाहे उसका जो स्टेटस है उसको करो, ठीक है, इंजरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे टाइप्स। वायलेंट क्राइम्स में रीड कर देता हूँ, आप एज इट इज़ इसको अपने पास लिख लें। वायलेंट क्राइम्स प्लग्स मैनी कम्युनिटीज़ अराउंड द कंट्री। रिसर्च ऑन वायलेंट क्राइम्स टेंड टू फोकस ऑन द होमिसाइड एंड ऑन रेप एंड सेक्सुअल असाल्ट। सेकेंड हमारे पास है एंटी सोशल बिहेवियर। इट इज़ व्हेन यू फील डिस्ट्रेस्ड बाय अ पर्सन बिहेवियर्स टूवर्ड्स यू। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी के बंदे का बिहेवियर आपकी तरफ ठीक नहीं है तो ये वो वाला क्राइम है, ठीक है। Bulgari. A Bulgari is when someone breaks into a building with the intention of stealing, hurting someone or committing unlawful damage. बल्गरी कैंप वो होता है जो जब जिसमें जो है ना बंदे बिल्डिंग के अंदर ब्रेक किया जाता है, किसी भी घर के अंदर अगर बंदा दाखिल हुआ है इस सोच से कि वो कुछ चुराएगा या किसी को हर्ट करेगा, मतलब मारेगा, ठीक है, और या जो है ना कोई भी अनलॉफुल डैमेज करने के लिए, तो वो बल्गरी क्राइम हो गया, ठीक है। चाइल्ड एब्यूज़, it can happen in different ways and can include neglect as well as a physical, emotional और sexual abuse। इसमें किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, फिज़िकल हो सकता है, ठीक है, इमोशनल अब्यूज़मेंट हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है चाइल्ड अब्यूज़ में। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम तो आपको पता होगा, द टर्म साइबर क्राइम रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ क्राइम्स कैरीड आउट ऑनलाइन। जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स कमिट किए जाते हैं उसको साइबर क्राइम बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉड्स। फ्रॉड इज़ व्हेन समवन ट्रिक्स और डिसीव यू टू गेन अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज। फ्रॉड वो चीज़ है जब कोई भी बंदा आपको ट्रिक करता है, ठीक है, कोई जो है ना गलत फ़ायदा उठाने के लिए, उसको फ्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है हेट क्राइम। हेट क्राइम इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन इंसिडेंट और क्राइम अगेंस्ट समवन बेस्ड ऑन अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। मतलब कि अपने वो जो आइडेंटिटी है, अपना जो उसका स्टेटस है, उसके बिहाफ पे अगर वो क्राइम करेगा तो वो इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है रॉबरी। रॉबरी इज़ व्हेन समवन टेक समथिंग फ्रॉम यू विद द वायलेंस और थ्रेट्स यूजुअली इन द स्ट्रीट्स और अनदर पब्लिक प्लेस। मतलब कि कोई बंदा आपसे कोई चीज़ लेता है आपके परमिशन के बगैर, तो वो रॉबरी में आएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। इट इज़ एनी काइंड ऑफ अनवांटेड बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट्स मेक यू फील ह्यूमिलेटेड और क्रिएट्स अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी एक्शन जो आपको जो है ना ऐसा फील हो कि आप उसमें हरास हो रहे हो, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। टेररिज्म अटैक्स आर सडन एंड जनरली कैलकुलेटेड टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ फियर और टेरर अमंग द पीपल। टेररिज्म ये चीज़ है कि जो इसलिए किया जाता है कि लोगों के दरमियान जो है ना वो खौफ का समा पैदा किया जाए, ठीक है, ये टेररिज्म का क्राइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास वायलेंट तो रिसेंटली भी शायद आप पढ़ चुके हैं। वायलेंट क्राइम इज़ व्हेन समवन फिजिकली हर्ट्स और थ्रेटन्स टू हर्ट समवन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम। Crime committed by the people of high social position in the course of crime committed by the people of their occupation or profession. It does not involve violence. It often end in the civil hearing or not labeled as criminal. It often only pay fine and 50% chances of going jail. वाइट कॉलर क्राइम वो होता है कि जो भी बंदा अपनी हायर सोशल पोजीशंस को यूज़ करके क्राइम कमिट करता है उसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ना 50 फाइन पे करता है एंड देन 50% चांसेस होते हैं जेल जाने के। स्टेटस क्राइम एक्शन डन बाय द जुवेनाइल दैट आर इलीगल बिकॉज ऑफ देयर एज, ठीक है। जो जुवेनाइल कोई भी अगर इलीगल काम करे तो वो स्टेटस क्राइम में आएगा, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करे अगर तो। दीज क्राइम्स मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द सोसाइटल न्यू जनरेशन आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। इट मे प्रमोट द क्राइम इन द सोसाइटी। जुवेनाइल वो चीज़ होती है, इसकी अलग वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। जुवेनाइल वो बंदा होता है जो अपने 18 ईयर्स, जो लीगल एज है 18 ईयर्स, ठीक है, जहाँ पे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगती हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो रेडी हो जाता है। उस 18 साल से कम एज में जितने भी वो क्राइम कमिट करेगा, अनलॉफुल एक्ट्स, तो उसको जुवेनाइल कहा जाता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से कम होगा और वो अनलॉफुल एक्ट्स परफॉर्म करेगा तो वो उसको जुवेनाइल कहा जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें, द टीनेजर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड थेफ्ट एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो अल्कोहल, शराब पीना और जितने भी ये थेफ्ट के केसेस होते हैं, चोरी चकारी, तो ये इसके एग्जांपल में है।
नेक्स्ट एक कंक्लूजन आप अपना भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं ये कॉपी करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन है कि टू कंक्लूड दैट अ क्राइम इज़ अ कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मेंस रेया एक्टस रेयस रेया एंड इंजरी विदाउट क्राइम इज़ नॉट कमिटेड, इट इज़ कॉल्ड इनोसेंट एक्ट। तो ये था क्राइम्स का टॉपिक। क्राइम की टाइप्स हमने देखी, ठीक है, स्टेजेस देखे, और उसके जितने भी डेफिनेशंस वगैरह थी, एलिमेंट्स थे, वो हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ आया है तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।